नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। दिनांक 8 जून 2025 को भाजपा मंडल खितौली में मंडल कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल संकल्प से सिद्धि तक के 5 कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में जिले के मंत्री डारेश्वर पाठक जी ने विस्तार पूर्वक कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम की प्रस्तावना मंडल अध्यक्ष मनोज तिवारी ने की। वहीं कार्यक्रम में श्यामराज, उत्तम विश्वकर्मा, कृष्ण कुमार गर्ग, संतोष कुमार सोनी, प्रमोद पुरी, दुर्गा प्रसाद कुशवाहा, शिवकांत चतुर्वेदी, शिशुपाल यादव, मनीष कुमार चक्रवर्ती, दीपेश गुप्ता, संतोष सिंह, संतोष पाटकर, राजू यादव, रामशंकर गुप्ता, मिथिलेश त्रिपाठी, राम सुजान कुशवाहा, लखन विश्वकर्मा, सुनील मिश्रा, अंजनी सिंह, संदीप मिश्रा, रोहित उमेश दुबे, रामेश्वर गिरी, मोहित सेन, राकेश केवट और समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मंडल के महामंत्री प्रकाश सिंह चंदेल ने किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वृहद सोया किसान सम्मेलन 2025 का आयोजन सॉलिड रिडार्ड सोया प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और यूपीएल लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम पंचायत सराड़ी, जिला सीहोर में सर्वोत्तम और सद्दपुर एफपीओ के सहयोग से किया गया। सम्मेलन में यूरोपीय संघ भारत साझेदारी के तहत पुनर्योजी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा के साथ साथ जलवायु अनुकूल भविष्य के निर्माण पर गहन चर्चा की गई। सम्मेलन में 600 से अधिक विभिन्न ग्रामों के सोया किसानों द्वारा सहभागिता की गई। साथ ही कृषि विभाग, JNKV विश्वविद्यालय, विषय विशेषज्ञ और खाद्य तेल मूल्य श्रृंखला से जुड़े प्रतिनिधि ने सहभागिता की। कार्यक्रम के शुभारंभ में सॉलिड रिडार्ड के जनरल मैनेजर डॉक्टर सुरेश मोटवानी ने बताया कि मध्य प्रदेश सोयाबीन का 42% योगदान रहता है, जो हमारी राष्ट्रीय खाद्य अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके उपरांत सोपा के कार्यकारी निदेशक DN पाठक जी द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की अपार संभावना है। यूपीएल कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सागर कौशिक द्वारा बताया गया किसानों को सही इनपुट चयन को लेकर प्रकाश डाला गया। इसके अलावा अन्य संस्थाओं के विषय विशेषज्ञ द्वारा भी किसानों को सोयाबीन और होने वाले लाभ के बारे में विस्तृत पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं और कंपनी द्वारा स्टॉल भी लगाए गए। साहब उस संस्था के सर्वोच्च नेता हैं, वो हमारे साथ में हैं, तो उनको यहाँ लाने का मेन उद्देश्य भी ये है कि जो सोयाबीन के क्षेत्र में किसान भाई जिस तरह की समस्याओं को ले रहे हैं, जिस तरह का सूचनाओं को वो लेना चाहते हैं, तो उनके तालमेल के साथ में वो दिया जा सके। क्योंकि उसके बाद में सोपा जैसी संस्थाएं जो कि आपको रिप्रेजेंट करते हैं, सोयाबीन किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो आगे की दिशा में आपके समाधानों के साथ में जो अच्छी चीज़ें हो सकती है उस दिशा में कुछ कार्य करें। सोयाबीन से संबंध में काफ़ी सारा चीज़ें तो है ही, विभेद में चला जाएगा, भेद में चला जाएगा। अगर कोई समस्याओं की बात करेंगे, कभी 9,000 हो गया था सोयाबीन का रेट, अभी 6,000, 5,000 और 4,000 भी मुश्किल से मिल रहा है। पहले कोई इसलिए बोलता था कि सोयाबीन को कोई मैनेज या प्रबंध करने का जरूरत नहीं है, एक बार बोया उसके बाद काटने जाते थे। अभी तो बोने के बाद में काटने के दौरान बार बार खेत में जाना पड़ता है कि कभी इल्ली तो नहीं आई, कभी रोग तो नहीं लगा, कभी पानी तो नहीं भरा, कभी सूखा तो नहीं पड़ा। तो समस्याएं तो हैं, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे पास में जो क्लाइमेट है, हमारे पास में जो मौसम की स्थिति है, उसमें सोयाबीन से बेहतर क्रॉप हमारे पास में नहीं है। इसलिए सही यही है कि जो सोयाबीन को और अच्छी तरह से करने के लिए किया जा सकता है, उसकी हम बात करें और अच्छा सोयाबीन का उत्पादन हम किस तरह से कर सकते हैं, उस दिशा में लगातार नए नए अनुसंधान होते रहे, जिससे कि हम सबको उसका समस्याओं का समाधान हम लोगों को मिल पाए। और सोयाबीन जो केवल खेती किसानी की फसल के रूप में नहीं, प्रोटीन की फसल के रूप में जानी जाती है, उसका भी एक बड़ा फायदा हमारे किसानों को, हमारे मध्य प्रदेश को मिल पाए। तो इसी कड़ी में ये कार्यक्रम है। मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।